हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर फायर ब्रिगेड ऑफिसर पीएसी आईआरबी 2024 के फॉर्म के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के साथ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल टेस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट आगे मैं शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉलो करना है इसका एग्जाम पैटर्न। देखिए, सब इंस्पेक्टर और पीएसी आईआरबी, ठीक है ना, इनकी पोस्ट के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि देखिए, जनरली और एग्जाम जो है आपके 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन ये जो एग्जाम है इसमें आपसे 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है उसकी रणनीति को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएं, ताकि आप एक सेफ स्कोर गेन कर सकें। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, वन डे एग्जाम आपका होगा, जिसमें आपसे फर्स्ट पेपर में सामान्य हिंदी, जिसमें हाई स्कूल स्तर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपसे हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जिसका बी सेक्शन होगा उसमें सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। पेपर फर्स्ट के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। पेपर सेकंड में आपसे सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल स्टडी और गणितीय क्षमता, जिसमें हाई स्कूल स्तर की मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी। तो दोनों से ही 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको 3 आवर्स का। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल 5 आवर्स की टाइमिंग इस एग्जाम के लिए आपको दी जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, तो आपको कोई भी अगर डाउट हो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो तैयारी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है, ताकि आप एक सेफ स्कोर गेन कर सके। अब देखिए, हम बात करते हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी यानी कि फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के पद की। तो इसके लिए जो एग्जाम पैटर्न है थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें आपसे 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपसे किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो है सामान्य विज्ञान, दूसरा है गणितीय अभियोगिता। पेपर एक ही होगा जो 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के। सेक्शन सी में देखिए आपसे बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, 2 आपको चॉइस दी जाएंगी, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, यानी कि जिसमें आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें चूज कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। तो ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग तो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नोट दिया गया है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। और देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन सी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल होगा, ठीक है, वैकल्पिक विषय है। आप किसी भी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका अगर बायोलॉजी अच्छा है तो बायोलॉजी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स। तो आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर किया गया है। आप लोग एग्जाम देने से पहले एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि देखिए, जब तक आपको एक सही नॉलेज नहीं होगी तो आप एक अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड हम बात करते हैं इसके लिए सिलेबस की, यानी कि आपको क्या कुछ पढ़ना है रिटन एग्जाम के लिए। फर्स्ट पेपर में आपको मैंने बताया कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी से जुड़े हुए, जो हाई स्कूल स्तर के होंगे। अब सामान्य हिंदी में आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, प्रश्नों की संख्या टोटल 100 है, जिसमें आपको टॉपिक दिए गए शब्द भंडार, वर्तनी, लिपि, वर्णमाला, शब्द संरचना, संधि, पद विन्यास, मुहावरे, जनसंचार, ठीक है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और इसमें एनसीईआरटी 10वीं और 12वीं कक्षाओं से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि आपसे 10वीं और 12वीं स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपसे सेक्शन बी में सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण से रिलेटेड भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, जिसके लिए वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक दिए गए हैं, जैसे सीरीज, वर्गीकरण, कागज काटना, मोड़ना, डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सब टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। कम से कम 20 क्वेश्चन आप हर एक टॉपिक के ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आपकी जो रीजनिंग में पकड़ है वो अच्छी हो सके। इसके अलावा सेकंड पेपर के अंतर्गत, जैसा कि आपको बताया, सामान्य जागरूकता और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके लिए मिलेगा आपको 3 घंटे का समय। तो सामान्य जागरूकता से भी 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके ऑल ओवर सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है, साथ ही उत्तराखंड का जीके है, ज्योग्राफी है। तो
तो आपको सारे ही सब टॉपिक इसमें मिल जाएंगे। साथ ही कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे इसमें पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। तो मैथमेटिक्स आपसे हाई स्कूल स्तर का पूछा जाएगा, जिसमें 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाने हैं। टॉपिक आपको मेंशन किए गए हैं एलसीएम, एचसीएफ, घातांक करणी, औसत, समय दूरी, एज रिलेटेड क्वेश्चन, लॉस प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मिक्सचर, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको ये सारे टॉपिक मैथमेटिक्स से भी प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए आपको क्या कुछ पढ़ना है वो भी मैं क्लियर कर रही हूँ। देखिए फिजिक्स के अंतर्गत जैसा कि आपको बताया 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के। इसके अंतर्गत देखिए 10th लेवल का आप NCERT पूरी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें, ठीक है। इसमें आपको सारे ही टॉपिक दिए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको सिलेबस मिल जाएगा अग्निशमन अधिकारी के लिए। इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री के भी टॉपिक प्रिपेयर कर लेने हैं। सेक्शन सी के अंतर्गत देखिए बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक आपको मेंशन किए गए हैं। आपको 10th तक की NCERT अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है, क्योंकि आपसे सब कुछ यहीं से पूछा जाना है, ठीक है। और इसी तरीके से मैथमेटिक्स का भी यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है। आपको दिया गया एलसीएम, घातांक करणी, द्विघात समीकरण, घड़िया, औसत, परसेंटेज, जनरल मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट की। देखिए फिजिकल टेस्ट आपका रिटन एग्जाम से पहले होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखिए फिजिकल टेस्ट पहले हुआ था, उसके बाद रिटन एग्जाम हुआ था। तो फिजिकल टेस्ट के लिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। जो भी एक्टिविटी नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं उनको आप डेली कम से कम 1 घंटे की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत देखिए सेकंड भी मायने रखता है, क्योंकि अगर आप 1 सेकंड भी लेट होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो आपको फिजिकल टेस्ट में अभी फोकस करना है। साथ ही रिटन एग्जाम की तैयारी भी आप साइड बाय साइड स्टार्ट कर दें, ठीक है। फिजिकल टेस्ट ओनली क्वालिफाइड नेचर का होता है, इसमें आपको कोई स्कोर गेन नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वालिफाइड होना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी का उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2024 के रिगार्डिंग हर एक डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में शेयर करूंगी, तो इसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।